ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं, जो कि बिहार में एनडीए से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में सीट बंटवारे से नीतीश कुमार नाराज हैं। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू कोटे की सीटें चिराग पासवान के पास जाने से नीतीश खफा हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नीतीश जेडीयू कोटे की 9 सीटों के बंटवारे से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। नीतीश ने बीजेपी से 9 सीटों पर फिर विचार करने के लिए कहा कि विवाद को शांत करने के लिए अमित शाह पटना जा सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जेडीयू के लिए 103 सीटें फाइनल की थी। एनडीए की सीट बंटवारे में जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं। सोनबरसा सीट को लेकर जेडीयू के कड़े तेवर दिखाई दे रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। और साथ ही जेडीयू से रत्नेश सदा आज नामांकन करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो बिहार में एनडीए का जो सीट बंटवारा हुआ है, उससे नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। बहुत सारी सीटें हैं जिनको लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है नीतीश कुमार की। सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं। नीतीश की नाराजगी की वजह क्या है वो आपको हम बता देते हैं। जेडीयू कोटे की सीट चिराग पासवान के पास जाना, इससे नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों को लेकर नीतीश कुमार की आपत्ति है। सोनबरसा सीट को लेकर भी नीतीश कुमार ने सवाल खड़े किए हैं। सोनबरसा सीट आरएलजेपी यानी कि चिराग पासवान के खाते में गई है। सीट बंटवारे में बड़े भाई की भूमिका ना मिलना जेडीयू को यह भी नाराजगी की एक बड़ी वजह है नीतीश कुमार के। तय 103 सीटों की जगह 101 सीटें जेडीयू को मिली हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 103 सीटों को लेकर बातचीत हुई थी जेडीयू के साथ बीजेपी की, लेकिन सीटें क्या मिली? 101 सीटें। 101 बीजेपी को और 101 सीट जेडीयू को। इसी से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। और खास तौर से सोनबरसा की सीट को लेकर भी, जो कि चिराग पासवान के पास ये सीट गई है, और इस पर जेडीयू ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो नीतीश की नाराजगी की वजह आपके सामने, क्योंकि सीट बंटवारा हो चुका है एनडीए में और किसको कितनी सीटें मिली हैं वो सारी जानकारी आपके सामने है। जेडीयू कोटे की सीट चिराग के पास जाना एक बड़ी वजह है जिससे नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है नीतीश कुमार की ओर से। सोनबरसा की सीट आप जान लीजिए, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। और हमारे संवाददाता शशांक कुमार इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, ये सूत्र बड़ी खबर दे रहे हैं कि जो सीट बंटवारा हुआ है उससे नीतीश कुमार खफा बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जिस तरह से सीट शेयरिंग हुआ है उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, जदयू कोटे की कई सीटें चिराग को चली गई हैं, इसको लेके जो है वो नाराजगी है। नहीं, जदयू और बीजेपी बराबर सीटों पर लड़ेगी, इसको भी लेके कहीं ना कहीं नाराजगी बताई जा रही है। जदयू हमेशा बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रही है। 1 या 2 सीट ज्यादा लड़ती रही है, बराबर कैसे हो गया, इसको लेके कहीं ना कहीं जो है वो कुछ अंदर अब समस्या है। नाराजगी इस मसले को भी जो है, इस मसले पर भी है। आपको बता दें। ठीक है शशांक, शुक्रिया आपका। आप नजर लगातार बनाए रखें। बिहार की हर हलचल पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अब आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ के दादरी में अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय एक बाइक सवार को ट्रेन ने उड़ा दिया। तस्वीरें ऐसी जिसको देख किसी का भी दिल दहल जाए। गिरी बाइक और युवक ऐसे हार गया जिंदगी की फाइट। एक झटके में चली गई नौजवान की जान। तस्वीरों में युवक तेज रफ्तार में आता दिखा। बाइक जैसे ही ट्रैक पर पहुंची फिसल गई। युवक बाइक के साथ ट्रैक के बीचों बीच गिर गया। बाइक सवार ने बाइक बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि बाइक नहीं बचेगी तो वो भागा, लेकिन जल्दबाजी में ट्रैक पर जैसे ही दौड़ा ट्रेन ने उसे कुचल दिया। क्योंकि तस्वीरें भयानक हैं, तस्वीरों को देखकर युवक की गलती मानी जा सकती है कि अगर वो बाइक छोड़ देता तो बच जाता, लेकिन अगर तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो युवक जिधर से आया उस रास्ते में ना कोई फाटक दिखा और ना ही ट्रैफिक रोकने के लिए खड़ा कोई गार्ड। रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार से ट्रेन गुजरी, मगर रास्ता रोकने के लिए कोई भी मौजूद नहीं। सोचिए ऐसे में उस युवक की क्या गलती, उसे क्या पता ट्रेन आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेलवे इस हादसे की जिम्मेदारी लेगा? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी? रेलवे मुख्यालय से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे लापरवाही कैसे बरती गई?
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास एक बेकाबू बस का कोहराम देखने के लिए मिला है। बीएमटीसी की एक बस अनियंत्रित होकर 9 गाड़ियों से टकराई तो वहां चीख पुकार मच गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुए खौफनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बस जाम में फंसी थी। इसी दौरान ड्राइवर को अचानक दौरा पड़ा, जिसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और कई गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर के बगल में कंडक्टर भी बैठा था। उसने बस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो बस को रोक नहीं सका। बेकाबू बस ने करीब 9 गाड़ियों को रौंदा और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। और इस बीच बिहार से बड़ी खबर है। बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ के सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं। कांग्रेस 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अड़ी हुई है। आरजेडी कांग्रेस को 58 सीट देने को तैयार है। मुकेश सहनी 35 सीट की मांग कम करने पर राजी हो गए। सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं। सीटों पर टकरार के बीच तेजस्वी का बड़ा बयान भी सामने आया है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, तेजस्वी की ओर से कहा गया। महागठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा और सीटों के बंटवारे का जल्द ही ऐलान हो जाएगा। तेजस्वी यादव की ओर से ये कहा गया है। पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ा है, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने ने हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर से घूम के आपका इलाज हो गया। डॉक्टर को साथे लेके आ गए, ठीक है। ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा? कल घोषणा हो जाएगा या परसों हो जाएगा। कल ही शाम तक होगा। नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। सड़क पर छोटी सी लापरवाही अक्सर जानलेवा बन जाती है। केरल के कोलम जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब 4 पहिया गाड़ियों को ओवरटेक करने के चक्कर में 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए। वीडियो में 2 4 पहिया गाड़ियां आमने सामने से आती दिखी। इस बीच पास में चल रहे 2 बाइक सवारों ने गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की और एक दूसरे से टकरा गए। आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइक सवार धड़ाम से नीचे गिर पड़े। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों के हेलमेट भी खुलकर सड़क पर गिर गए। इस हादसे में दोनों ही बाइक सवारों की बड़ी गलती नजर आई। पहली तो ये कि सड़क पर मोड़ के दौरान दोनों ने बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक के चक्कर में दोनों बाइक सवार गलत लेन में पहुंच गए और जब तक तो समझ पाते तब तक तो दोनों ही अपनी मोटरसाइकिल के साथ जमीन पर पड़े हुए थे। हादसे के बाद वहां पहुंचे लोगों ने दोनों की मदद की और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। शहर शहर आवारा जानवरों का आतंक जारी है। ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आई है, जहां एक आवारा सांड के हमले में 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। अलीगढ़ में आतंक का दूसरा नाम बन गया ये आवारा सांड। शहर में घूमती आवारा आफत का नया कांड देखिए। युवक सुबह करीब 10:30 बजे खाने के ठेले के पास खड़ा था, तभी अचानक आए सांड ने सीधे काली टी-शर्ट पहने युवक पर हमला बोल दिया। युवक कई फीट उछला और फिर सीधे जाकर नीचे गिर पड़ा। सांड के हमले में 2 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। दर्जनों लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 मौतों और दर्जनों घायलों के बाद आखिरकार अलीगढ़ में प्रशासन जागा और खौफ का पर्याय बने इस सांड का रेस्क्यू हुआ, जिसके बाद शहरवासियों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड के देहरादून से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ के क्लब में आग उगलने वाला करतब दिखाया जा रहा था, जो कि भारी पड़ गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा सर्कल क्लब में हुआ। बार टेंडर शराब को मुंह से उड़ाकर उसमें आग लगा रहे थे, लेकिन वो खुद आग की चपेट में आ गए और जलने लगे। चेहरे पर आग लगते ही करतब दिखा रहा एक बार टेंडर चीखता चिल्लाता हुआ क्लब से बाहर निकला। इस घटना की वजह से क्लब का मस्ती भरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। आग की चपेट में आने से दोनों बार टेंडर के चेहरे झुलस गए।
वहीं वीडियो वायरल होने के बाद देहरादून पुलिस ने क्लब मालिक पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। सुसाइड नोट में नाम और परिवार के आरोपों के बीच ये सरकार का बड़ा फैसला है। आईपीएस पूरन कुमार के परिवार ने डीजीपी पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस का ये मामला है, जिस पर बड़ा एक्शन सरकार की ओर से लिया गया है। सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम था। परिवार के लोगों ने भी तमाम आरोप लगाए थे, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। बिहार से बड़ी खबर है। बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर तकरार के बीच विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि आज सीट बंटवारे को लेकर पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि अगर सरकार बनानी है तो सभी को त्याग करना होगा, फिर चाहे सीटों के नंबर घटाने की बात क्यों ना हो। साथ ही उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद वो डेप्यूटी सीएम जरूर बनेंगे। आपने बाइट दिया जिसमें कहा कि महागठबंधन बीमार है, क्या हुआ, क्या हुआ था? कहा था मैंने कहा था कि गठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है और सभी नेता दिल्ली में ही हैं। तो राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी जी हो, दिल्ली में हैं, तो मैं भी वहीं पे जाके और जो भी चीज़ें है वो कंप्लीट कर लिया जाए। सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसको अंतिम रूप दे दिया जाए। देखिए, ये हर चुनाव में, हर पार्टी में, हर गठबंधन में ये होता है कि आप जब बोलते हैं तो रुकते नहीं हैं। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? तो बता रहा हूँ ना, सभी पार्टी का जो है एक ही लक्ष्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, उनके ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता लड़े, और सब एक एक सीट पर ऐसा होता है कि बहुत सब महीनों, सालों, कई सालों से कार्यकर्ता वहाँ पे तैयारी करते हैं। एक बार उनको टिकट नहीं मिलता तो दूसरी बार का इंतज़ार करवाते, तीसरी बार का इंतज़ार कराते, और फिर नेता को लग जाता कि इनको हमेशा हमें हर हाल में चुनाव लड़ाना है। उसी तरीके से हर पार्टी के साथ ये समस्या है। तो अभी चुनाव का समय आ चुका है, बहुत ऐसे सीट है जिसमें सहमति हम लोग को बन चुका है, तो वहाँ पे हमारे कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे सीट है जहाँ पे सहमति अभी तक नहीं बना है, और कुछ नंबर को लेके है कि वो नंबर फिगर जो है वहाँ तक मैच नहीं हो पा रहा है। तो अंततः ये जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व होना है। मुझे लगता है कल तक तो हो ही जाना चाहिए, ताकि परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, या कल शाम में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, और सभी लोग समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए अपने नंबर को कम करेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो या वीआईपी पार्टी हो। और एंड ऑफ द डे जाके सबको गठबंधन में ही रहना है, गठबंधन से बाहर किसी को नहीं जाना है। गठबंधन में रहेंगे तो रिजल्ट होगा, सरकार बनेगा। गठबंधन से बाहर जाएंगे तो रिजल्ट जीरो होना है। किस गठबंधन में? जिस गठबंधन में हम हैं उस गठबंधन में मजबूती से है। मैं किसी गठबंधन का विकल्प नहीं हूँ। मैं जहाँ वहाँ अपने आप में ताकत हूँ। मैं अपना सरकार बनाना मुझे आता है, मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, और मैं महागठबंधन में मजबूती से हूँ। दिल्ली में मुलाकात अच्छी रही, अच्छा रिस्पॉन्स रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा। साथ में प्लेन में बैठ के ही आए हैं, तो मुलाकात ही रहा, अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मुकेश सहनी हैं, 24 घंटे बाद दिल्ली से वापस पटना लौटे हैं, लेकिन इस वक्त कह रहे हैं कि सीटों का त्याग अगर करना पड़ेगा तो करेंगे। अच्छा, एक सवाल और रह गया, इसमें डिप्टी सीएम वाली बात रह गई। वो भी होगा, घोषणा हो जाने से डिप्टी सीएम थोड़े हो जाएंगे। सरकार बनने के बाद जनता का आशीर्वाद मिलने से डिप्टी सीएम होगा, और जब हमारी सरकार होगा तो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? इसमें भी कोई संशय नहीं है। ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? सीएम तेजस्वी नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा? तो उसी तरीके से वीआईपी पार्टी का सनब मल्ला मुकेश सहनी सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम मैं बनूंगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी राहुल के साथ नीतीश्री, एबीपी न्यूज पटना। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूएन में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को लताड़ा के बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने हमले किए। पाकिस्तान ने सीमा के गांवों को निशाना बनाया। निशिकांत दुबे की ओर से यूएन में कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान उपदेश देना बंद करे। पहलगाम में पाक में ट्रेनिंग लिए गए आतंकियों ने हमला किया, और पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। निशिकांत दुबे की ओर से ये बात यूएन में कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में
26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को और नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाया। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए, अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के पहले तल पर राम दरबार की तस्वीरें सामने आई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार की सुंदर तस्वीरें, कुल 4 तस्वीरें साझा की गई हैं ट्रस्ट की ओर से। इसमें राम दरबार की खूबसूरती को दिखाया गया है। वहीं श्री राम मंदिर पर केसरिया ध्वज फहराने की भी ऐतिहासिक तैयारी चल रही है इस वक्त वहां। इसके बाद अब राम भक्त रामलला के साथ ही राम दरबार का भी वहां दर्शन आसानी से कर सकेंगे। राम मंदिर में भगवान राम का दरबार सज चुका है। भक्तों को भव्य राम दरबार के भी दर्शन यहां पर होंगे। वो ऐतिहासिक क्षण भी धीरे धीरे करीब आ रहा है जब मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहराएगा। इस वक्त बड़ी खबर बिहार से है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर उनके भाई का बड़ा दावा, बड़ा बयान। सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। रोहित चौधरी की ओर से यह कहा गया है। सम्राट चौधरी 16 अक्टूबर को नामांकन भी दाखिल करेंगे। तारापुर से सम्राट के पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक रह चुके हैं और ये बड़ी खबर, बड़ा दावा उनके भाई सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी जो है वो तारापुर विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और 16 अक्टूबर की वो तारीख होगी जब वो नामांकन दाखिल करेंगे। छोटे भाई को आज तक सहयोग करते आ रहे हैं 20 साल से, एकदम 25 साल से कहीं भी वो लड़ा है, हम लोग खड़ा रहे हैं, हम लड़े हैं तो वो खड़ा रहा है। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, हर्षोल्लास में है कि सम्राट जी चुनाव लड़ रहे हैं और 16 को नॉमिनेशन करेंगे। ये आप कहीं भी जाइएगा आपको खुशी का आनंद मिलेगा। आप निसंदेह रहिए कि, और वो चुनाव तो वो तो बड़े नेता हैं, वो तो पूरे बिहार घूमेंगे। चुनाव मैं ही लड़ूंगा, यहाँ मेरा ही एक तरह से यहाँ पे तारापुर में प्रभाव रहेगा। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और खबर सामने आ गई कि मनपसंद सीट ना मिलने पर सहयोगी दलों में एक बार फिर से पेच फंस गया है। दिल्ली से बीजेपी के कई बड़े नेता पटना पहुंच गए थे। शाम 4 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन दोपहर 2 बजते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होने की खबर आई। अब सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उदाहरण के तौर पर सोनबरसा सीट चिराग के खाते में गई, लेकिन यहां से जेडीयू के रत्नेश सदाब विधायक हैं जो मंत्री हैं। इसी तरह चैनपुर सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि जेडीयू के जमा खान यहां से विधायक हैं जो मंत्री भी हैं। वहीं चिराग के खाते में जो सीटें गई हैं उसमें से कई बार जेडीयू दावा करती आ रही थी, जबकि कुशवाहा और मांझी को जो 6-6 सीट दी गई उसमें भी कई सीट ऐसी है जो उनके पसंद की नहीं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल संजय झा के आवास पहुंचे थे। दोनों दलों के बीच बातचीत हुई और शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया गया। और चर्चा ये भी थी कि कल शाम तक बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन इस लिस्ट का इंतजार बढ़ता जा रहा है। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए थे, लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। वहीं पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है, जबकि कई सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की बात भी कही गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी किसी भी सांसद को मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उधर कुम्हरार सीट से बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। चर्चा है कि सीट पर बीजेपी के किसी दूसरे चेहरे का नाम तय किया है, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने खुद इसका ऐलान किया।
और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी से नंद किशोर यादव का टिकट कटा। सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं, बीजेपी से अरुण सिन्हा का भी टिकट कटा। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को टिकट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बीजेपी से अरुण सिन्हा का भी टिकट कटा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और साथ ही कहा यह जा रहा है कि पटना साहिब की सीट से रत्नेश कुशवाहा को टिकट मिल सकता है। कुम्हरार से संजय गुप्ता को टिकट मिलेगा। सूत्र ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को पटना जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सबसे ज्यादा खुश चिराग पासवान की पार्टी है और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी हैं, जो अभी भी इस बंटवारे को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। रविवार की शाम सीट बंटवारे का ऐलान हुआ और रात 11:39 पर उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर जो लिखा उसने हलचल बढ़ा दी। उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थकों से माफी मांगते हुए साफ साफ लिखा कि उनकी पार्टी को मन मुताबिक सीट नहीं मिली, जिससे सबका मन दुखी है। इस पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा कि बाकी चीजें आने वाला समय बताएगा। सुबह होते ही उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक शायरी के जरिए ये बताने की कोशिश की कि वो अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ यही हाल जीतन राम मांझी का भी है, जिन्होंने 6 सीट मिलने पर कह दिया कि इससे एनडीए को नुकसान होगा। हालांकि मांझी लगातार एनडीए के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि मांझी और कुशवाहा की नाराजगी पर महागठबंधन की नजर है और आरजेडी प्लान बी पर काम शुरू कर चुकी है। पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस और आरजेडी के नेता सीट बंटवारा फाइनल होने की बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन अब खबर यह है कि राहुल और तेजस्वी प्लान बी पर काम कर रहे हैं और अगर ये प्लान बी सफल नहीं हुआ तो फिर सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। तेजस्वी यादव दिल्ली में थे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में बिहार कांग्रेस के प्रभारी और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद थे और एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि सीट बंटवारा फाइनल हो गया है, लेकिन फॉर्मूला क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया। बड़ा सवाल यह है कि 60 सीट की जिद पर अड़ी कांग्रेस को तेजस्वी कैसे मनाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी सीट बंटवारे का ऐलान इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि वो अभी भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का इंतजार कर रही है। ये दोनों ही नेता पहले भी महागठबंधन में रह चुके हैं और अगर कुछ फेरबदल होता है तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि महागठबंधन में मुकेश सहनी का क्या होगा। और इस वक्त एनडीए से बड़ी खबर है बिहार से। बिहार सरकार की स्वास्थ्य मंत्री का टिकट पक्का है। सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं, मंगल पांडे सिवान से चुनाव लड़ेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और एमएलसी भी रहे हैं मंगल पांडे। अब उनको लेकर ये बड़ी खबर है कि सिवान की सीट होगी जहां से वो मैदान में होंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। तो कौन कौन चुनाव लड़ेगा, किसका टिकट पक्का है, किसका टिकट कटना है, इसको लेकर दोनों ही गठबंधनों से लगातार खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल एनडीए गठबंधन सबसे आगे है इसमें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एनडीए में जो मौजूदा कई विधायक हैं, जो कई मंत्री हैं, उनका भी टिकट कट सकता है और कई ऐसे जिनका टिकट पक्का है। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लेकर यह खबर है कि सिवान से वो चुनाव लड़ेंगे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार चुनाव के बीच दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव फैमिली के खिलाफ आरोप तय किए और मुकदमा चलाने के लिए कहा है। सुबह करीब 10 बजे लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस मामले में फ्रॉड, साजिश और पद का दुरुपयोग किया गया। इसीलिए लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी पर 120B और आईपीसी की धारा 420 के तहत भी केस चलेगा, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, जनता दल यूनाइटेड के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। हालांकि कांग्रेस नेता ने लालू परिवार का बचाव किया। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की छात्रा से रेप का आरोप है। विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के पास यौन शोषण का आरोप लगा है। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की छात्रा से रेप का आरोप लगा है
और ये कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के पास यौन शोषण हुआ। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन भी किया, वहां पर जोरदार नारेबाजी की, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। पश्चिम बंगाल में हुए कथित गैंगरेप केस में बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। जिस दुर्गापुर में गैंगरेप की बात कही जा रही है, वहीं जाकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तृणमूल हटाओ, बेटी बचाओ, इट इज द मेन स्लोगन। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में बेटियों का दुश्मन बताते हुए ये बीजेपी कार्यकर्ता अपने साथ कई तरह के पोस्टर्स लाए थे, जिनके साथ वो सड़क पर भी लेट गए। पुलिस वाले जब इन्हें हटाने पहुंचे तो बीजेपी वालों की उनसे झड़प भी देखने को मिली। इधर रेप केस में अब आखिरी नामजद आरोपी शेख शफीकुल भी गिरफ्तार हो गया। अब पुलिस 5 आरोपियों को साथ में लेकर जांच करेगी। आज पहले गिरफ्तार हुए आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी थी। मुंह छिपाकर वो अपनी सारी करतूतों को बयां करने कोर्ट पहुंचे। और उधर रेप केस पर बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई हाथापाई और पत्थरबाजी तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में इस मुद्दे पर रैली निकाल रही दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। एक दूसरे को देखकर इनके अंदर का कंट्रोल ऐसा छूटा कि ये सामने वालों को मारने के लिए टूट पड़े। पुलिस के सामने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर खूब पत्थर फेंके। पत्थरबाजी से पहले एक तरफ बीजेपी थी तो दूसरी तरफ टीएमसी और दोनों को संभाल रहे पुलिस वाले। तभी टीएमसी वालों की किसी बात से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता पत्थर लेकर मारने की कोशिश करने लगे। दोनों तरफ से आए उकसावे के बाद ऐसे पत्थर चले कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कैमरे पर लहूलुहान होती देखी गई। घायल महिला कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के लोग सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। इधर दोनों पार्टियों की मारपीट में कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो लड़कियों के देर रात बाहर निकलने पर सवाल उठाए थे, वही सवाल उन पर भारी पड़ रहा है। बयान पर बीजेपी ने तंज कसा तो रेप पीड़िता के पिता ने कहा कि ममता को हमारा दर्द समझना चाहिए। सरकार की तरफ से अनदेखी की बात कहने वाले रेप पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी से भावुक अपील की। वो जो ममता दीदी है वो भी तो किसी का माँ होगा ना, अगर वो माँ होगा तो उस लड़के का दर्द भी समझ सकते हैं ना। दर्द समझना तो दूर, कल सीएम ममता ने उस लड़की के देर रात बाहर निकलने पर नाराजगी जताई। अब टीएमसी कह रही है कि वो नाराजगी मेडिकल हॉस्टल के लिए थी। हॉस्टल में क्या होता है, हॉस्टल में तो दूर से लोग आते हैं, तो उसका कोई नियम तो होना चाहिए। इधर बीजेपी ने तो ममता के बयान से उनकी नई पहचान गढ़ी। अब उनको ममता बनर्जी बुलाना बंद कर दीजिए, उनको ममता बानो नाम कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनका दिल धड़कता है भाईजानों के लिए। दुर्गापुर रेप केस के बाद सीएम ममता की लड़कियों को रात में घर से निकलने की सलाह अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई वहां पर की है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त, जहां कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया है सेना की ओर से। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और खबर यह कि वहां पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर, माछिल सेक्टर कुपवाड़ा का जहां पर घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, उसको सेना ने नाकाम कर दिया और उसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जवाबी कार्रवाई लगातार सेना की ओर से वहां पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम किया है। माछिल सेक्टर, जहां पर वो इलाका जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है सेना का, और वहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर हो सकती है। अभी खबर ये आ रही है कि वहां मुंहतोड़ जवाब सेना की ओर से दिया जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां देवर और भाभी आग में जल गए। दोनों ने देर रात इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रवीण उस समय घर के कमरे के अंदर था। भाभी भी कमरे के अंदर पहुंची और दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। इसके बाद भाभी कमरे से बाहर आई और प्रवीण कुमार भी बाहर आ गया और गुस्साए प्रवीण ने भाभी पर पहले थिनर डाला और फिर माचिस डालकर आग के हवाले कर दिया। लेकिन भाभी ने भी देवर को छोड़ा नहीं। भाभी देवर से तब तक लिपटी रही जब तक दोनों ने दम नहीं तोड़ दिया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
पुलिस के मुताबिक भाभी अपने देवर की शादी नहीं होने देना चाहती थी, जिसके बाद दोनों में विवाद हुआ। मोहल्ले में हुए अचानक इस कांड से लोग हैरान परेशान हैं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। गुजरात के कच्छ जिले से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक पत्नी ने अपने पति को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी अब सलाखों के पीछे अपने किए की सजा काट रही है। सारा विवाद 18 तोले गहने को लेकर था। दरअसल धनजी भाई ने पहली पत्नी के मौत के बाद दूसरी शादी की थी। कुछ दिनों बाद पत्नी कैलाश बेन ने सारे गहने अपने नाम करा लिए, जिसे लेकर आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता। लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब पत्नी कैलाशा बेन ने भुज में अपने लिए मकान खरीदा, जिसके बाद पैसे भरने को लेकर दोनों में झगड़ा और बढ़ने लगा। 11 अक्टूबर को भी भुज में खरीदे गए मकान के भुगतान को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्साई पत्नी ने अपने पति पर केरोसिन जैसा कोई तरल पदार्थ छिड़का और माचिस जलाकर इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे डाला। पत्नी ने जो नीचे जो उनका गैराज है उसके अंदर केरोसिन था, वो केरोसिन उनके ऊपर डाल के उनको जिंदा जला के फिर बाहर से बंद कर दिया और ऊपर अपने रूम में चली गई। हैरान करने वाली बात तो ये है कि आरोपी महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन पहले पति से उसे संतान नहीं हुई, इसीलिए उसने वैवाहिक जीवन तोड़ लिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।